हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कौन सा जो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर, स्पीकर या हीटर। ठीक है, तो फॉलोइंग डिवाइस कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो जहाँ पे हम बात करते हैं इन पे क्या लगता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगता है। वो क्या स्टेट करता है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है वो कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इसमें से किसकी एग्जाम्पल नहीं है? मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, न्यूट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, क्रीम सेपरेटर, ए साइकिलिस्ट नेगोटिएटिंग ए कर्व पाथ बेंड्स टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ पाथ। तो जहाँ पे क्या हो जाएगा, जो भी प्लैनेट मूव करते हैं अराउंड द सन वो भी सेंट्रीपिटल फोर्स पे डिपेंड करते हैं। इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं वो भी सेंट्रीपिटल फोर्स। जो साइकिल बेंड होते हैं टूवर्ड द सेंटर ऑफ पाथ वो भी सेंट्रीपिटल फोर्स पे डिपेंड करता है। क्रीम सेपरेटर पे बात करते हैं, जो वर्क करती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे। ठीक है, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आपके लिए ये डेली बेसिस पे इंपॉर्टेंट सेशन जो सुबह 8 बजे इंग्लिश का और शाम को 8 बजे जीएस सेशन डेली बेसिस पे आपको मिलता है। यही जो इंपॉर्टेंट सेशन है आपके अपकमिंग जेकेएसएसबी जूनियर असिस्टेंट और जो भी आपके मई मंथ में एग्जाम होने वाले हैं 5, 19 और जो 25 मई को आपका एग्जाम होने वाला है, उन सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी शानदार ये इंपॉर्टेंट सेशन है। अपकमिंग जो भी आपके एग्जाम है उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल, इंपॉर्टेंट और यूजफुल रहने वाला है। डेली बेसिस पे इनके इंपॉर्टेंट पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक, उसको ज्वाइन करके वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट सभी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डैश इज द प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर इन द एयर इज चेंज्ड इनटू लिक्विड वाटर। प्रेसिपिटेशन, इवेपोरेशन, डिकेंटेशन या कंडेंसेशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपने बताना है। अब बात करते हैं इसका प्रेसिपिटेशन क्या होता है। यानी कि प्रेसिपिटेशन जो ऑल लिक्विड एंड सॉलिड वाटर पार्टिकल है जो फॉल होता है क्लाउड से और रीच करता है ग्राउंड पे प्रेसिपिटेशन में। इवेपोरेशन वो वाला प्रोसेस हो जाता है जिसमें जो एलिमेंट हैं वो क्या करते हैं, इवेपोरेशन के प्रोसेस में वेपर्स की फॉर्म में बनते जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है डिकेंटेशन। डिकेंटेशन में क्या होता है, वो वाला प्रोसेस जिसमें सेपरेट करते हैं मिक्सचर्स को, क्या करते हैं उनमें से लिक्विड रेयर को रिमूव करते हैं। कंडेंसेशन में क्या हो जाता है, जिसमें जो वाटर वेपर्स होते हैं वो इकट्ठे होते जाते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपने बताना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। सिलिकॉन इज अ टाइप ऑफ मटेरियल। सिलिकॉन कौन सी टाइप ऑफ मटेरियल है? सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, कंडक्टर। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपने बताना है। तो सिलिकॉन इज द टाइप ऑफ विच मटेरियल। तो सिलिकॉन हमारे पास क्या हो जाएगा? सेमीकंडक्टर। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। डेंसिटी हम किससे कैलकुलेट करते हैं? डेंसिटी इज इक्वल टू द मास बाय वॉल्यूम। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा डेंसिटी का। डेंसिटी यानी कि मास बाय वॉल्यूम, और इसका यूनिट होता है एसआई केजी बाय मीटर क्यूब। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड आर द साउंड विच हैव फ्रीक्वेंसी। अल्ट्रासोनिक साउंड की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? हायर देन 20 किलो हर्ट्स, हायर देन 40, 50 या 30। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, हायर देन 20 किलो हर्ट्स फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट हर्ट्स हो जाता है। ठीक है, जो अल्ट्रासोनिक है वो अप्लाई करता है जो 20 किलो हर्ट्स से 20 किलो हर्ट्स से ज़्यादा की साउंड वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है। इनमें से बतानी है कौन सी क्वांटिटी स्केलर नहीं है? मास, ठीक है, स्पीड, वेलोसिटी या टाइम। तो जहाँ पे वेलोसिटी है वो हमारी स्केलर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ वाटर कैन बी यूज टू एक्सप्लेन द स्फेरिकल शेप ऑफ द रेन ड्रॉपलेट। जो रेन ड्रॉपलेट होता है वो स्फेरिकल शेप में क्यों होता है? ड्यू टू सरफेस टेंशन, क्रिटिकल फिनोमिना, विस्कोसिटी या प्रेशर। सरफेस टेंशन वो प्रॉपर्टी है जिसमें से लिक्विड क्या करता है, जो टेंस करता है, जिसमें जो कम मिनिमम एनर्जी मतलब कम मिनिमम एरिया और मैक्सिमम प्रेशर हो, तो वो किस में होती है? स्फीयर में होती है, और वो होता है ड्यू टू सरफेस टेंशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ओम्स लॉ का फार्मूला
ओम्स लॉ क्या स्टेट करता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है यानी कि V, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, I, यानी कि करंट। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इसको हम V इज इक्वल टू IR भी लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वट इज द यूनिट ऑफ मेजर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, कोबाल्ट, एम्पेयर, टेस्ला या ओम। मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड का आपने यूनिट बताना है, वो क्या हो जाता है, टेस्ला। 1 टेस्ला होता है 10 की पावर 4 गॉज, ये आपने याद रखना है। प्रेशर इज कैलकुलेटेड एज, प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स बटे में एरिया, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऐसा यूनिट इज पास्कल, ये आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। अब हम बात करते हैं कॉनकेव मिरर का कौन सा यूज़ नहीं है। अब बात करते हैं कॉनकेव मिरर जो होता है हेडलाइट, शेविंग मिरर और टॉर्च में हम यूज़ करते हैं। और जो कन्वेक्स मिरर होता है वो हम रेयर व्यू मिरर में यूज़ करते हैं। जो शेविंग मिरर होता है, जो कनकेव मिरर होता है, उसको हम लेसर डिस्टेंस में रखते हैं और वो प्रोड्यूस करता है मैग्नीफाइड और अपराइट इमेज। और हेडलाइट जो होती हैं या सर्च लाइट जो होती हैं, इनमें जो लाइट होती है वो स्कैटर नहीं करती और उसमें पैरेलल बीम ही रहती हैं। टॉर्च में हम कनकेव मिरर करते हैं ताकि लाइट जो रिफ्लेक्ट हो और रिफ्लेक्ट होकर एक फोकस उसका बन सके, फोकस ऑफ लाइट बन सके। तो इसका सही आंसर आपने बताना है, कनकेव मिरर, हेडलाइट, शेविंग, टॉर्च या रेयर व्यू। तो रेयर व्यू में हम कन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं, ठीक है। एक ट्रेन स्टार्ट कर रही है, उसकी वेलोसिटी है 90 किलोमीटर और 5 मिनट में, तो हमने बताना है कितना समय लगेगा, ठीक है। तो समय निकालने के लिए हमें पता है जहाँ पे स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। तो हमें स्पीड दी है 90 किलोमीटर और, लेकिन इधर 5 मिनट है, तो 90 आ गया किलोमीटर में, डिस्टेंस हमने निकालना है और टाइम दिया 5 मिनट। 5 मिनट कितना होता है 1/12, यानी कि 5/60, 65/12 यानी 5 मिनट कितने घंटे होते हैं 1/12। 12 आ जाएगा ऊपर, ऊपर आ गया तो ऊपर से इसको कट करेंगे, किसके साथ 6 के साथ, 6 2 12 और 15, ठीक है। तो 2 के साथ इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो कितना बन जाएगा हमारे पास, तो ये बन जाएगा एक मिनट इसको दोबारा से करते हैं ध्यान से। तो हमारे पास दिया 90 किलोमीटर और, ठीक है। तो 90 किलोमीटर और आ गया। उसके बाद ये हमें दिया गया स्पीड दी है। अब हमने निकालना क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो हमें पूछा है हमने द डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा, तो किलोमीटर और दिया है 5 मिनट, तो 5 मिनट आ जाएंगे यानी कि 5/12, तो 12 ऊपर चला गया। तो 12 से हम इसको भी कट कर सकते हैं, ठीक है। तो 12 से हम इसको कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 5/12 नहीं, सॉरी 5/60 होता है, ठीक है। इसको देखिए अब ध्यान से, 5/60 होगा टाइम जो दिया है, 5 मिनट दिए हैं, 5 मिनट को सेकंड में बनाने, सॉरी और में बनाने के लिए ये आ जाएगा, इसको 1/12 आ जाएगा, तो 12 चला जाएगा हमारे पास ऊपर, 12/90 आ जाएगा, ठीक है। तो 12/90 हम इसका करेंगे, तो 12/90 करने के बाद हमारा जो टोटल डिस्टेंस बनेगा 3.75 बनेगा, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो मोमेंटम किसके बराबर होता है, जो मोमेंटम का रेट चेंज होता है, ठीक है। तो मोमेंटम का चेंज जो रेट होता है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन चेंज होने पे वो क्या बन जाती है, फोर्स बन जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर क्या मेज़र करता है, गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जो मेज़र करता है, हमारे पास गैल्वेनोमीटर इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करता है। और बताना है ए डिवाइस यूज टू कन्वर्ट एसी इनटू डीसी, एसी से डीसी कौन कन्वर्ट करता है, ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, कॉइल या डायनेमो। तो इधर क्या आ जाएगा, जो रेक्टिफायर वो डिवाइस है वो कन्वर्ट करता है हमारे पास एसी से डीसी, रेक्टिफायर कन्वर्ट करता है एसी टू डीसी, ठीक है। ये आपने याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, इनमें से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, गामा, एक्सरे, यूवी या इंफ्रा। तो जो फ्रीक्वेंसी है हम बात करते हैं ऑसिलेशन स्पीड ईएम वेव्स की, तो जहाँ पे जो गामा रे है उसकी सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी है वो हो जाती है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड पोटेंशियल, काइनेटिक, इलेक्ट्रिकल या न्यूक्लियर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी, पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो एनर्जी आती है वो होती है हमारे पास पोटेंशियल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स आपने बतानी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल या ऑल ऑफ अबव, ठीक है।
तो जहाँ ऑल ऑफ अबव आपने इसको बतानी है। नॉट अ कॉन्टैक्ट फोर्स, तो इनमें से कौन सी कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है। फोर्स बात करते हैं, पुश और पुल। जैसे कॉन्टैक्ट में कौन सी आती है, फ्रिक्शनल, मैकेनिकल, ठीक है, फ्रिक्शनल और मैकेनिकल हो जाती हैं कॉन्टैक्ट में। नॉन कॉन्टैक्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल, ये सारी नॉन कॉन्टैक्ट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एसी द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ करंट वेरीज रैंडमली, पीरियोडिकली, एक्सपोनेंशियली एंड डू नॉट वेरी। तो वो वेरी करता है पीरियोडिकली। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट सेशन था आज का जीएस का। अगर इसके रिगार्डिंग और भी कुछ डाउट्स हों तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। तो आज के इस वीडियो सेशन में बस इतना ही। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इसके रिगार्डिंग और भी कुछ डाउट्स हों तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। आपके अपकमिंग जेके एसएसबी के जितने भी एग्जाम है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सेशन है। इसी तरीके के इंपॉर्टेंट सेशन डेली बेस पे सुबह 8 बजे इंग्लिश, शाम को 8 बजे जीएस का सेशन डेली बेस पे आपको आता है। इनका पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन करके वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट सारी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही।